Hello students, today we are going to discuss differentiation logarithm functions। आज हम लोग अवकलन के लघु गुणक फलनों का कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अभी तक हम लोगों ने देखिए 4-5 फंक्शनों के बारे में पढ़ा। पहले हम लोगों ने सिंपल फंक्शन पढ़ा जो फर्स्ट ईयर में था, जिसमें हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, जिससे इसके सारे फॉर्मूलों को हम लोग ड्राइव करते हैं। फिर हम लोगों ने इंटर में कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट किया। कंपोजिट फंक्शन को आपको बताया कि जो फंक्शंस कई फंक्शनों से मिलकर बने होते हैं उनको कंपोजिट फंक्शन पढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने आपके लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसको ठीक है नहीं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था इम्प्लेटिव फंक्शंस। इम्प्लेटिव फंक्शन में अस्पष्ट फलन होता है जिसमें सारे फंक्शन एक इक्वेशन के फॉर्म में दिए होते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने इन्वर्स फंक्शन के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा। और आज हम लोग लॉगरिथम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ देखिए लिखा है फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथम फंक्शन। अ फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथम फंक्शन इफ एंड ओनली इफ द फॉर्म ऑफ द फंक्शंस इज f ऑफ x की पावर g ऑफ x, ठीक है, और f ऑफ x इंटू h ऑफ x इंटू g ऑफ x इंटू w ऑफ x इंटू v ऑफ x और f ऑफ x इंटू g ऑफ x डेट z ऑफ x। मतलब ये सारे जितने भी फंक्शन हमने लिखे हैं f ऑफ x, g ऑफ x, w ऑफ x, ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है? x से रिलेटेड है। मतलब ये सारे फंक्शन किसके फॉर्म में होंगे? x के फॉर्म में होंगे। और ये किस फॉर्म में? या तो फंक्शन की पावर फंक्शन x की पावर x का फॉर्म बन जाए, फंक्शन की पावर फंक्शन का फॉर्म बन जाए, और दोनों ही फंक्शन एक ही वेरिएबल के होने चाहिए। ये नहीं कि एक x का है और एक t का है, तो नहीं। फंक्शन का जो फॉर्म होगा f ऑफ x और g ऑफ x, ये इंडिकेट करता है कि जो फंक्शन ऑफ x है वो भी x वेरिएबल पर डिपेंड करता है और फंक्शन ऑफ जो g है वो भी x वेरिएबल डिपेंड करता है। तो यानी ऐसे फंक्शन जो फंक्शन की पावर फंक्शन हो, यानी x की पावर x हो, x की पावर साइन x हो, x की पावर tan x हो या tan x की पावर साइन x हो, ऐसे कुछ फंक्शन, दोनों ही फंक्शन किसके होने चाहिए? x के रिलेटेड होने चाहिए। अगर ऐसे फंक्शन है और इसके बाद f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, यानी सारे फंक्शन इंटू में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश बटे हर के फॉर्म में है, या फंक्शन इंटू में, बहुत सारे फंक्शन इंटू में है, तो ऐसे फंक्शनों को हम लोग कहते हैं लॉगरिथम फंक्शन। और इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ वर्किंग रूल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वर्किंग रूल क्या लिखा हुआ है? वर्किंग रूल लिखा है कि दिए गए फंक्शन को y के इक्वल करना है। जो भी आपको फंक्शन दिया जाएगा सबसे पहले उसको आपको y के इक्वल करना है, ठीक है। जब फंक्शन आप y के इक्वल कर लोगे तब क्या करना है? दोनों साइडों पर लॉग लेना। भाई यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है, दोनों साइडों पर आपको लॉग लेना है। तो दोनों तरफ आप क्या टेक कर लेंगे? लॉग टेक कर लेंगे। जैसे लॉग टेक करेंगे फिर आप क्या करेंगे? लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो लॉग की जो भी प्रॉपर्टी लग रही होंगी, जैसे प्रॉपर्टी हमने लिख रखी है 1 2 3, 3 प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है। फिर लॉग m अपॉन n, लॉग m इंटू n, लॉग m की पावर n, ये तीनों प्रॉपर्टी आप लोगों ने पहले से प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी है। तो ये प्रॉपर्टीज मैंने फिर भी आपको लिख दिया है, जिसको मालूम नहीं होंगी अपना याद कर लेगा। तो यह प्रॉपर्टी का आपको यूज करना है। जब ये प्रॉपर्टी यूज हो जाएंगे तब आपको लास्ट में चौथे स्टेप में क्या करना है कि डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने के जो रूल हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे इनवर्स है तो इनवर्स वाला रूल लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन वाला रूल लग सकता है, इम्प्लीटिव फंक्शन का रूल लग सकता है, कंपोजिट फंक्शन का रूल लग सकता है, या आपका फर्स्ट ईयर में जो आपने सिंपल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स सिंपल रूल पढ़े थे उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि वो सवाल पर डिपेंड करेगा वैसे ही आपको इसका फॉर्म को यूज करना है। मतलब यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन का रूल लगेंगे कोई नया रूल नहीं है, जो अभी तक आप लोग पढ़ते चले आए हैं उनमें से ही कोई एक अप्लाई होगा, ठीक है। अप्लाई करने के बाद लास्ट में आपको इसका यूज करना है कि लॉग ए बेस ए बी बराबर सी, इस फॉर्म में आपका सवाल कन्वर्ट होकर आएगा लास्ट में। तो इसको आपको चेंज करना है। देखिए इस फॉर्म को हम बोलते हैं लॉग बेस ए बी सी बराबर, ये होता है लॉगरिथम फॉर्म, और इसको हम बोलते हैं पावर फॉर्म यानी घातांक रूप। तो हम लोग लघु गुणक फॉर्म को घातांक रूप में चेंज करता है, यानी हम लोग लॉगरिथम फंक्शन को पावर फंक्शन में चेंज करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है b बराबर a की पावर c। अब देखिएगा ये सवाल आपको एक थ्योरी आपको याद रखनी होगी कि लॉगरिथम फंक्शन कब कब कहाँ अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप याद देखिएगा फंक्शन जहां पे बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड के रूप में लिए हों, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन, जैसे 2 से अधिक फंक्शन मान लिए, क्योंकि आप लोगों ने 2 के लिए मल्टीप्लाई रूल पढ़ रखा है, 3 के लिए मल्टीप्लाई रूल पढ़ रखा है, लेकिन क्या आपने 4 के लिए पढ़ा? नहीं। 5 के लिए पढ़ा? नहीं। क्या 5 के लिए डिवाइड रूल पढ़ा? नहीं। केवल आपने डिवाइड रूल 2 फंक्शनों के लिए पढ़ा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। लेकिन जब यहाँ फंक्शन 4-5 फंक्शन एक साथ इंक्लूडेड हो और सारे अलग अलग फंक्शन हो जिनका आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं
पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मान लो एक्स दिया, साइन एक्स दिया, इंटू टेन एक्स दिया, इंटू कॉस एक्स दिया, क्या इनका मल्टीप्लाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यहाँ 4-5 फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो समझ जाइएगा ये कौन से फंक्शन होंगे, ये आपके लॉगरिथम फंक्शन होंगे। आप इनको सॉल्व करने के लिए जो वर्किंग रूल मैंने लिखा है ये आपको तैयार होना चाहिए। देखिए कुछ क्वेश्चन इसके देखिएगा कैसे इनको सॉल्व करते हैं। देखिएगा जैसे क्वेश्चन हमारा फंक्शन दिया गया एक्स की पावर रूट एक्स, ठीक है। देखो दोनों ही फंक्शन हमारे एक्स के हैं और इन दोनों फंक्शनों को आप ना इंटू कर सकते हैं ना डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शनों को हम लोग क्या बोलेंगे? लॉगरिथम फंक्शन, क्योंकि एक्स की पावर एक्स के फॉर्म में है। अब हमको सबसे पहले जो वर्किंग रूल क्या कहता है, वर्किंग रूल क्या कहता है, जो भी आपको फंक्शन दे रहा है उसको वाई के इक्वल कर लो। तो हमने इसको कर दिया वाई के इक्वल, तो वाई बराबर क्या आ गया? एक्स और पावर में हो गया रूट एक्स, हो गया। अब कहता है सेकंड स्टेप में क्या कहता है, दोनों तरफ लॉग टेक कर लो। तो लॉग टेक कर लिया, यहाँ पर देखो लॉग ये वाई बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स की होल पावर रूट एक्स आ जाएगा। अब कहता है लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करो। तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी तो लगेगी नहीं, तो सिंपल है लॉग वाई तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ लॉग एम की पावर एन का फॉर्म बन रहा है। यहाँ क्या क्या, ये तो हो गया लॉग वाई। यहाँ देखिएगा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका रूट एक्स पहले आ जाएगा इंटू यहाँ पे लॉग एक्स बन जाएगा, लॉग एन की पावर एन लग गया। अब देखो लॉग की यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? नहीं होगी। जब तक लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होती रहेगी तब तक आप इसको यूज करते जाना है। जब लॉग की प्रॉपर्टी लगना बंद हो जाए, अब इसके बाद कोई प्रॉपर्टी लॉग की ना लगे, तब हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन के रूल का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ डिफरेंशिएशन रूल का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करके क्या लिखेंगे? हम लोग डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आ गया लॉग वाई, फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा कि दो फंक्शन है। तो पहला फंक्शन से दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला फंक्शन से पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए भाई log y का डेरिवेटिव करना है तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। log x का होता है 1 अपॉन एक्स, तो log y का 1 अपॉन वाई, यहाँ पे आ गया 1 अपॉन वाई। लेकिन हम लोग x का जब करते हैं x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, लेकिन जब y का x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो बन जाता है dy अपॉन dx। भाई log x का हो गया 1 अपॉन वाई, लेकिन इस y का जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बन जाएगा? इंटू में आ जाएगा dy अपॉन dx। y का होता है dy अपॉन dx। नेक्स्ट यहाँ देखिए रूट एक्स आपका सेम रहा, लॉग एक्स का आप ये आपने बताया 1 अपॉन एक्स होता है। लॉग एक्स वाला पार्ट इस बार ये लॉग एक्स वाला पार्ट सेम रहेगा। रूट एक्स का हमने बता रखा है आपको फॉर्मूला क्या होता है? डी अपॉन डी रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स, क्या होता है भाई? 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अब वाई को इधर ट्रांसफर कर दो, यहाँ पे आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे देखिए y इधर आ गया, यहाँ देखिए क्या बन जाएगा? यहाँ x है, यहाँ देखो ऊपर क्या है? रूट एक्स है, तो आप जानते हैं x को हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स। एक रूट एक्स कट जाएगा, क्योंकि ऊपर रूट एक्स है, नीचे x को लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, रूट एक्स कट जाएगा। यहाँ देखिए क्या बचा, यहाँ पे आपके पास चल रहा है लॉग एक्स अपॉन में क्या चल रहा है? 2 रूट एक्स। यहाँ से कॉमन ले लो भाई, तो यहाँ से हम लोगों ने कॉमन क्या ले लिया भाई? क्या कॉमन ले लिया? यहाँ पर आपने ले लिया 2, यहाँ देखिए कॉमन ले लिया आपने, तो हमको मिल गया डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए यहाँ से कॉमन हमको है वाई का, वाई की वैल्यू क्या है? देखो वाई की वैल्यू आपने लेट कर रखी है, देखो एक्स पावर ये, तो यहाँ x की पावर रूट एक्स, वाई का मान रख दिया और नीचे आपका रूट एक्स दोनों से कॉमन है, तो रूट एक्स हमने ले लिया बाहर। अंदर बचा क्या? यहाँ बचा 1 प्लस 1/2 लॉग एक्स, और यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई? यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब फंक्शन देखिए क्या दिया है? x की पावर 10x। अब फंक्शन हमारे पास है x की पावर 10x। फिर में देखिए सवाल क्या किया? सबसे पहले फंक्शन को किसके बराबर लेना है? y के बराबर लेना है, तो y के बराबर ले लिया। अब y के बराबर लेने के बाद क्या करते हैं? दोनों तरफ लॉग टेक करते हैं, तो यहाँ बन जाएगा लॉग y, यहाँ पे आ जाएगा लॉग x की पावर 10x। अब लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करते थे, इधर कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है, ये तो सेम रहेगा। इधर देखिए लॉग m की पावर n बन रहा है, तो 10x पहले आ जाएगा इंटू लॉग x आ जाएगा। अब तो कोई लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, तो अब क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? डेरिवेटिव करते लॉग का क्या होता है? 1 अपॉन वाई, इसका क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। देखिए लॉग वाई का होता है 1 अपॉन वाई, और वाई का जब दोबारा करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ क्या लग जाएगा? फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो पहला फंक्शन आपका सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन आपका सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। करो भैया, यहाँ पे आ गया 1 अपॉन वाई, ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ देखिएगा यहाँ आ गया 10x, लॉग का क्या होता है भाई? 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स 10, लॉग एक्स आपका सेम रहेगा। 10 का क्या होता है? 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। y को इधर ट्रांसफर कर दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई इधर आ गया, देखिए y हो गया, इधर क्या बचा? 10x अपॉन एक्स, यहाँ क्या बचा?
log x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। वाई की वैल्यू क्या है, पुट करो। वाई की वैल्यू हमारे पास है डी वाई अपॉन डी एक्स आपका चल रहा है। यहाँ पर वाई की वैल्यू आपके पास है एक्स की पावर 10x और ब्रैकेट में जो आपका है जो भी है ब्रैकेट में वो सेम टू सेम यहाँ लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ गया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या दिया, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी का होल क्यूब दिया है। 3 फंक्शन क्या करना है, लॉग टेक करना। सबसे पहले फंक्शन को y के बराबर लेंगे। y बराबर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी का होल क्यूब। अब दोनों तरफ क्या टेक करते हैं, लॉग। तो क्या बन जाएगा, लॉग वाई। यहाँ पे पूरे ब्रैकेट में हमने क्या लगा दिया, लॉग। और देखिए क्या लिख दिया, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी का होल क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। लॉग एम प्रॉपर्टी लग रही लॉग की, लॉग एम इंटू एन इंटू टी क्या होती है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी हमारी कहती है लॉग वाई बराबर, देखो लॉग एम हमने लिखा दिया है लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग टी लगा दिया। अभी भी देखो लॉग की प्रॉपर्टी लगे, इसमें तो नहीं लगे, लॉग एम की पावर एन, लॉग एम की पावर एन लग रही ना। सॉल्व करो, यहाँ पे देखो लॉग वाई सेम रहा, ये लॉग एक्स आपका सेम रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ 2 पहले आ जाएगा, लॉग एम की पावर एन से 2 पहले पावर पहले आ जाएगी, फिर लगो लॉग एम की पावर एन से यहाँ 3 पहले आ जाएगा और x प्लस सी सेम रहा। अब कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो आपने पढ़ रखा है लॉग y का डेरिवेटिव कई बार, y का होता है 1/x, लॉग y का क्या होता है 1/x यानी 1/y, लॉग x का 1/x तो लॉग y का 1/y और y का फिर करते हैं तो क्या बन जाता है dy/dx। तो डायरेक्ट इसका लिख दिया 1/y dy/dx। ये तो लॉग y का पूरा डेरिवेटिव अब याद कर लीजिएगा, लॉग y का डेरिवेटिव होता है 1/y dy/dx। इसका देखे करेंगे, यहाँ पे आ गया d/dx log x प्लस ए, 2 बाहर d/dx log x प्लस बी, यहाँ 3 बाहर d/dx log x प्लस सी। चलिए तो यहाँ देखिए dy/d इधर रहा और ये वाला y इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा y, ब्रैकेट लगा दिया। log y का क्या होता है, log x का क्या होता है भाई, देखो इसको x मान लेंगे तो log x प्लस ए का करना है तो log x का होता है 1/x यानी क्या बन जाएगा x प्लस ए। log x का हो जाता है 1/x, ये पूरा का पूरा x प्लस ए को हमने x मान लिया। अब इस x का फिर करेंगे तो क्या लिखेंगे d/dx x प्लस ए। ठीक है, समझ में आया। log का होता है 1/x, तो log के बगल में जितना भी फंक्शन उसको x मान लिया तो 1/x हो गया। अब x का फिर करते हैं तो x का यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, x प्लस ए, तो लिख दिया x प्लस ए। ठीक है, ये काम इधर करेंगे तो हो गया 2 log y का आप जानते हैं 1/x होता है, यानी 1/x प्लस बी बन गया। और इसका दोबारा करेंगे इसी प्रकार 3 यहाँ पर 1/x प्लस सी आ जाएगा, इसका दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करो भाई, यहाँ पे आ गया dy/dx। देखिए dy/dx y की वैल्यू पुट कर दीजिए। y की वैल्यू आपके पास लिखी हुई है x प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस सी का होल क्यूब इंटू ब्रैकेट में देखिएगा, ये तो आपका सेम रहेगा पहला वाला, इसमें कुछ करना है नहीं। इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है और कांस्टेंट का 0, तो खाली इतना ही बचेगा। इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 1, बचा के आपके पास 2 अपॉन यहाँ क्या बचा x प्लस बी और यहाँ 3 अपॉन एक्स प्लस सी। यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई? इसके कुछ क्वेश्चन आप लगाइएगा नेक्स्ट, इसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगले लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद।